completing 75 years of independence on 15th of August. So, after flag hoisting, we'll go out and sit on hunger strike. Money should not be invested in stocks. The government policy is use and throw. Now is the time to go out and get what we want to get. मैं तेलंगाना के पेंशनरों की इस कॉन्फ्रेंस को बधाई देता हूं महाराष्ट्र के पेंशनरों की तरफ से और ईपीएस पेंशनरों की तरफ से। हमारा गए कुछ सालों में सरकार के साथ बड़ा मतभेद उभर आया है। Differences have come up between the government and the pensioners in last few years. We are looking at the pension as a facility. हम देख रहे हैं पेंशन की तरफ एक सुविधा की तहत से। The government is looking at pension as a business. सरकार पेंशन को एक बिजनेस की हैसियत से देख रहा है, तो ये बहुत ही गंभीर मसला है। दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। दूसरा ये है कि सरकार सोच रही है कि पेंशन देना है, हम सोच रहे हैं अच्छी पेंशन लेना है। The government is saying, yes, we'll give pension, but we are saying we want a wholesome, good pension. The Constitution of India says that every citizen has a right to have लाइफ ऑफ डिग्निटी। हमारे देश का जो संविधान है वो बोल रहा है कि हर एक नागरिक को अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार है, मगर ये पेंशन के मसले में सरकार ने हमारी जिंदगी बदतर बना दी है। In this pension issue, the government has made our life miserable. This is so about EPS pensioners, about coal mines pensioners, and government wants to make it so about the central and the state government pensioners also by bringing in new pension scheme. जो कोयला खदानों के पेंशनर है उनके बारे में जो पेंशन लागू किया है वो जिंदगी बदतर बनाने वाला है। ईपीएस पेंशनरों के बारे में भी वही परिस्थिति है और सरकार के, केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के जो नौकर हैं उन्हें नया पेंशन लागू करके सरकार उनकी भी जिंदगी खराब करना चाहता है। इससे हम संघर्ष करने वाले हैं। We'll fight against this policy of injustice, policy of making our life miserable. हमारी जिंदगी बदतर बनाने के इस उद्देश्य के साथ हम संघर्ष करने वाले हैं। मैं अभी कॉमरेड रेड्डी से बात कर रहा था, मैंने जान लिया कि कोयला खदानों के जो पेंशनर है उनके लास्ट सैलरी के 25% उनको एक बार पेंशन दिया कि वहीं पर मसला खत्म हो जाता है, उसमें कोई
डीए नहीं है, उसमें कोई रिवीजन की गुंजाइश नहीं है. देयर इज नो रिवीजन, नो डीए टू द कोल माइंस पेंशनर्स. द सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू द ईपीएस 95 पेंशनर्स. ईपीएस पेंशन में भी वही परिस्थिति है. देश में करीबन 70 लाख से ज्यादा लोग ईपीएस पेंशन पा रहे हैं, मगर उनकी जिंदगी सरकार ने खराब कर दी है. अभी जो नया पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया है, वो नया पेंशन ऐसे ही नहीं बना. वाजपेयी सरकार ने मनेका गांधी का सिंगल पर्सन कमेटी अपॉइंट किया था और वो कमेटी ने एक सुझाव दिया कि पेंशन पर खर्चा कम करो. Central government had appointed in Vajpayee's tenure a committee, one-person committee of Maneka Gandhi, and that committee gave recommendation that the expenses on pension should be reduced. And in 2003, before losing the elections, Vajpayee came to the conclusion that these recommendations should be made applicable, and the central government इंट्रोड्यूस न्यू पेंशन स्कीम. उसके बाद में सेंटर और स्टेट्स में झगड़ा हो गया और स्टेट गवर्नमेंट भी एक के बाद एक उसमें फंस गए. स्टेट गवर्नमेंट ने भी वही लागू कर दिया है. रिसेंटली देयर वाज अ स्ट्राइक इन महाराष्ट्र फॉर ओल्ड पेंशन. अभी हाल में महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन के लिए संघर्ष हो गया. उसमें काफी सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और टीचर्स भी शामिल हुए थे और सरकार को घुटने टेकने पड़े और 3 महीने में पेंशन देने के बारे में बात करनी पड़ी. मेनी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड टीचर्स पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्राइक एंड द गवर्नमेंट हैड टू नील डाउन before the pensioners and said that within 3 months they will make a decision on the making old pension applicable to those people. So this is the situation. ऐसी परिस्थिति बन गई है कि पेंशनर लगातार संघर्ष किए जा रहे हैं. सरकार किसी हाल में हमारी पेंशन बढ़ाना नहीं चाहती, मगर कुछ न कुछ तो करके समय काट रही है, कमिटी अपॉइंट कर रही है, टाइम किलिंग का फॉर्मूला बना रही है. द पेंशनर्स आर वेजिंग स्ट्रगल्स. द गवर्नमेंट इज नॉट विलिंग टू गिव गुड पेंशन. इट इज किलिंग टाइम बाय अपॉइंटिंग कमिटीज. दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन. ऐसा सारा चल रहा है. अभी 2024 में देश में इलेक्शन होने वाले हैं और अब हमें सोचना है कि क्या करना है. There will be elections in 2024 and we'll have to think what we are going to do about it. Last month, the EPS Coordination Committee, All India Coordination Committee of EPF Pensioners Associations, met in Kakinada in Andhra Pradesh, and they thought about this situation and came to some conclusion. गए महीने काकीनाडा में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ईपीएफ पेंशनर्स एसोसिएशंस की कमेटी की मीटिंग हुई और उन्होंने इसके बारे में कुछ सोचा. उन्होंने ऐसे सोचा कि ये साल भर में हमें बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा ताकि ये साल भर में संघर्ष करके हम कुछ हासिल कर सके. They thought that they should wage a fierce, consistent struggle during next year so that
by the end of this next year, they will be able to get some facilities. उन्होंने ऐसा घोषणा किया है, पेंशन का जो काम ना करे वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। A government that does not solve the issues of pensioners is a government that is useless. And if a government is useless, it should be thrown out. मगर इसके पहले हमें सोचना है कि सरकार का चरित्र क्या है। क्या ये सरकार किसी के बारे में अच्छा काम कर रही है? But before saying that this government is useless, we have to consider about the character of this government and think if this government is doing anything good for the people. Then we find that the central government is not doing anything good for people. हम ये समझते हैं कि केंद्र सरकार कुछ भी अच्छा काम नहीं कर रही है। ये सरकार हमारे दो है ऐसा लोग बोल रहे हैं। People are saying this government is we too and ours too. क्योंकि ये सरकार मोदी साहब और शाह साहब चला रहे और इस सरकार के काम का अंबानी और अदानी फायदा बटोर रहे हैं। The government is being run by two persons, Prime Minister Modi and his assistant Mr. Shah, and the fruit of the government's work is being taken away by Adani and Ambani. The suicides of farmers in eastern Maharashtra and Telangana, they don't seem to be going down. Government is making farmers' life miserable, and they wanted to bring in 3 acts to make life of farmers more miserable and give all food stuff to Adani. सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही जिससे तेलंगाना और पूर्व महाराष्ट्र में जो आत्महत्या किसान कर रहे हैं वो कम हो, ऐसा कुछ नहीं कर रही। मगर सरकार किसानों की जिंदगी और बर्बाद करने के लिए 3 कानून लाई थी, जो कानून से किसान बर्बाद हो जाते और अदानी साहब मालामाल हो जाते। मगर किसानों ने डट के संघर्ष किया। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाला था, सरकार पीछे हट गई। The farmers waged a consistent struggle for 13 months and more, and the elections in UP were coming nearer, so the government had to withdraw all 3 farm laws. तो ये सरकार की नीति है। सरकार इस तरीके से काम कर रहा है, तो हमने सोचा है कि सरकार के खिलाफ संघर्ष छेड़ेंगे। We thought there should be a struggle against the central government, and then what are the demands? Then the demands are minimum pension and DA. We are saying minimum pension 9,000 and DA. Secondly, we are saying that money should not be invested in stocks. That's what government has been doing. सरकार हमारा निधि
शेयर मार्केट में डाल रहा है। कभी कभी अंबानी के शेयर को बचाने के लिए, अदानी के शेयर को बचाने के लिए हमारा पैसा शेयर मार्केट में डाला जा रहा है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा। थर्ड थिंग इज the central government has been acting against the interest of the EPS pensioners. जैसे ही मोदी साहब की सरकार अप्रैल में 14 साल में दिल्ली में सत्ता में आई, इन्होंने पेंशनरों के खिलाफ काम करना चालू किया और ईपीएस पेंशन के स्कीम में ऐसे बदलाव लाए कि पेंशनर की जेब कट जाए। 14 साल इन 2014 September, the Modi government, after coming to power on the slogan of Achhe Din, in September 14 they made changes to the EPS pension scheme, thereby robbing the pensioner of good pension. तो ये सरकार का चरित्र है, the character of the government. Then our Kerala people went to court, Kerala High Court, Provident Fund lost the case. Then Provident Fund went to Supreme Court, again Provident Fund lost in Supreme Court. After that, the central government came in Supreme Court and said, no, this decision should be changed. We don't want to give more pension. हमारे केरला के लोग जो बदलाव सरकार ने लाए उसके खिलाफ केरला हाई कोर्ट में गए, प्रोविडेंट फंड हार गया, प्रोविडेंट फंड सुप्रीम कोर्ट में गया, प्रोविडेंट फंड सुप्रीम कोर्ट में भी हार गया। उसके बाद में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में आ गई और बोलते हैं नहीं, आपने जो विचार किया है वो आप फिर एक बार सोच लो, ये गलत है, हम इनको ज्यादा पेंशन नहीं देना चाहते। तो मित्रों, हमें इसके बारे में गंभीरता से सोचना है। We'll have to consider this in a very serious manner. Then, when Justice Lalit became the Chief Justice, on his day of retirement, he passed an order whereby he upheld the rules made by the Modi government. ललित नाम के जो सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश बन गए, उन्होंने उनके रिटायरमेंट के दिन में एक ऑर्डर पास किया और बोला कि मोदी सरकार ने जो भी बदलाव लाए हैं वो सही है। इसके पहले इन्हीं ललित साहब ने मोदी जी को 16 में से 15 केसेस में से बरी कर दिया। The same Mr. Lalit acquitted Mr. Modi because he is not Prime Minister Modi in Supreme Court when criminal cases are being conducted. So, he acquitted Mr. Modi of 15 out of 16 cases that were pending before the court. तो ये सरकार का चरित्र ऐसा है। तो हमने सोचा है अभी हम थाली लेके एमपी के पास जाएंगे और थाली बजा के बोलेंगे हमारी थाली खाली है। We'll go to MPs in the coming weeks with a plate and ring the plate and say our plate is empty, and we won't wear shirt banyan like that, so that the MPs will understand our situation, the grave situation. हम शर्ट बनियान भी नहीं पहनेंगे ताकि एमपी समझ जाएंगे कि परिस्थिति कितनी गंभीर है। अभी इसके बाद में हम मोदी साहब को एक लेटर भेजेंगे
उसमें लिखा है कि हमारे राज्य घटना के में लिखा है कि हर एक को अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार है। आप महंगाई नहीं रोक रहे, हमें महंगाई भत्ता नहीं दे रहे, हमारी जिंदगी बर्बाद होते जा रही है। आप सोचिए, ऐसे लाखों पत्र देश में से भेजे जाएंगे। We'll send letters to Prime Minister Modi saying that Constitution gives us a right to have dignified life, and the pension without DA that you have given us is causing havoc in our life and making our life very bad, miserable. So please think about this and revise pension. So that letter will send from all over the nation. Then after that, the EPS pensioners will have a national conference in Maharashtra. The venue of this will be declaring in about 2-3 days, and then in that conference, whatever thinking this coordination committee has done will be put before the pensioners and the final decision will be made. महाराष्ट्र में ईपीएस पेंशनर्स का राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस होगा और जो कमिटी ने सोचा वो उनके सामने रखा जाएगा। उसके बाद में जुलाई के महीने में कमिटी ने सोचा है कि हम हमारे दरवाजे पे एक पोस्टर लगाएंगे जिसमें हमारा स्लोगन लिखा होगा, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ये पोस्टर हम हमारे दरवाजे पे चिपकाएंगे। We'll put such a poster on our door, and there are 70 lakh such doors. And if you add coal mine workers to that, the number will go on further higher. And I am requesting you, let's make unified effort. हम आपको विनती करते हैं कि हम सारे मिलके एक दिशा में जाए और ये सरकार की नीति का पराभव करें। फिर उसके बाद में अगस्त के महीने में हम 15 अगस्त के दिन झंडा वंदन करने कलेक्टर ऑफिस पहुंच जाएंगे, तहसील ऑफिस पहुंच जाएंगे। ये 15 अगस्त बहुत ही खास है, क्योंकि इस 15 अगस्त को हमारे देश को स्वतंत्र हुए 75 साल पूरे होने वाले हैं। On 15th of August, we'll go to collector office and we'll go to Tehsil office for flag hoisting on 15th of August. This 15th of August is special because India will be completing 75 years of independence on 15th of August. So, after flag hoisting, we'll go out and sit on hunger strike and tell the government in 75 years we have produced the wealth, but you are depriving us of the fruit of this wealth. हमने संपत्ति पैदा किया है, आप उसी संपत्ति का हिस्सा हमें देने को नकार रहे हो, इसलिए हम 15 अगस्त को देश भर में अनशन करने वाले हैं। In September, we'll take out morchas. In October, we'll conduct meetings at the gates of various industries and tell them that okay, we are part of this pension, tomorrow you will become part of this pension. So consider this seriously. सितंबर में हम जुलूस निकालेंगे, अक्टूबर में हम इंडस्ट्रीज पे जाके उनके साथ बात करेंगे, उनको बोलेंगे हमारी परिस्थिति बदतर हो गई है, आपकी परिस्थिति भी बदतर होने वाली है, आप इसके बारे में सोचेंगे। In December, we'll approach the trade unions. We'll approach the trade unions earlier, but in December, we are requesting the central trade unions to give a call for pension, 1 day strike call for pension, because the policy of government and the interest of pensioners are at loggerheads. They are against each other.
दिसंबर में हम सोच रहे हैं कि ट्रेड यूनियंस पेंशन के मसले पे एक दिन का हड़ताल का कुछ ऐलान करे, जो कि सरकार की पेंशन की नीति और पेंशनरों की इच्छा ये एक दूसरे के खिलाफ चलते दिख रहे। ये सारे देश में वही चित्र चलते दिख रहा है। इन January will go out and do rail roko, road roko agitations. We are citizens of India. We are not interested in creating trouble for others. But then we have a right to agitate, and we will conduct agitations so that it gives a strong sense to the government. In the meanwhile, we will talk about all pensions, like pension for farmers, pensions for artists, pensions for physically handicapped people, pensions for widows, n number of pensions in our nations. They are not being paid on time, and multi-pension which doesn't give justice to the work they have done in their lifetime. बीच में हम सारे पेंशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें ईपीएस पेंशन भी है, गोल्ड माइनर्स पेंशन भी है, सरकारी नौकरों का नया पेंशन भी है, फिर कलावंतों का पेंशन भी है, फिर फिजिकली जो हैंडीक्राफ्ट है, अभी दिव्यांग बोलते हैं, उनका पेंशन भी है, फिर सारे जितने पेंशन है, फिर विधवा का पेंशन भी है। अभी बोल रहे गंगा भागीर की बोलो, विधवा मत बोलो। अरे भाई, जिंदगी में कुछ फर्क करो, क्या बोलना है, इसमें फर्क करने से कुछ नहीं होता है। तो हमें इसके बारे में सोचना है, सारे पेंशन के बारे में हमें बोलना है, क्योंकि सरकार की नीति जो है वो यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो और फेंक दो, ये नीति है। द गवर्नमेंट पॉलिसी इज यूज एंड थ्रो and it is applicable to all pensions. So we'll have to talk about all pensions. So इतना सारा करने के बाद अगर जनवरी तक कुछ फर्क नहीं हुआ तो हमें सोचना पड़ेगा, नो इम्प्रूवमेंट ऑफ पेंशन पॉलिसी, नो वोट टू मोदी गवर्नमेंट। पेंशन में सुधार नहीं होगा तो मोदी सरकार को वोट नहीं दिया जाएगा, ये हमें सोचना पड़ेगा। लोग पूछेंगे, भाई मोदी साहब खराब है, दूसरा कौन अच्छा है? पीपल विल आस्क, ओके मोदी इज बैड, बट हु एल्स इज बेटर? देन वी हैव अ पॉलिसी, दोज हु वांट टू वोट for anyone other than Modi's party or Modi party's group, whoever goes with Modi, they can vote for other parties. Those who don't want to vote for other parties will have a nota button, no vote to BJP. तो हमें आप 2 दिन के लिए सारा पेंशन के बारे में बात करने वाले हो, पेंशन के छोटे मोटे सारे इश्यूज के बारे में बात कर रहे हो। मैं आपको विनती करता हूं कि गवर्नमेंट पॉलिसी से संघर्ष अनिवार्य हो गया है। यू विल बी कंसिडरिंग मेनी स्मॉल एंड लार्ज इश्यूज in 2 days conference. I will say the fight with government policy on pension has become inevitable. Now is the time to take up this struggle. Now is the time to go out and get what we want to get. अभी समय है संघर्ष करने का, अभी समय है बाहर जाके जो हमें लेना है वो मुट्ठी में पकड़ने का अभी टाइम है। इसी बात के साथ मैं आपको
सलाम करता हूं और संघर्ष में साथ रहेंगे ऐसा बोलता हूं। इसी के साथ विद दिस आई से विल बी टुगेदर इन स्ट्रगल। थैंक यू।